हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स की, जिसको अदानी की तरफ से वहाँ उस जो है अच्छा खासा ऑर्डर मिला है। कौन सा है वो शेयर, वो देखेंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सो यहाँ पर जो है हेडलाइन को देख सकते हैं कि पेनी स्टॉक रिमेन इन फोकस। वो फोकस में रहा आफ्टर 10 करोड़, लगभग मतलब कि पूरा 10 करोड़ नहीं, बल्कि लगभग 10 करोड़ का ऑर्डर जीता है उन्होंने अदानी ग्रुप से। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कौन सा है वो स्टॉक। तो उसका नाम है पेनी स्टॉक अल्ट्रा कैब इंडिया लिमिटेड, रिमेन इन फोकस। इसका नाम आप देख सकते हैं। आफ्टर इट हैज़ सिक्योर 10 करोड़ ऑर्डर विन फ्रॉम अदानी ग्रुप। और ये जो ऑर्डर है तकरीबन इतना है। और वेंसडे यानी कि आज ही को इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। अभी इसका प्राइस भी हम देखेंगे चार्ट के ऊपर। तो एनुअल रेट कंटेंट, और ये जो है ऑर्डर का किससे मिला है, तो अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई से। और अल्ट्राटेक इंडिया इज़ अ वायर्स एंड केबल मैन्युफैक्चरर, ये इसका बिजनेस है। और अल्ट्राटेक इंडिया ऑर्डर डिटेल, तो ये ज़रा देखें तो अल्ट्राटेक इंडिया की जो है इट्स रिलीज ऑन एक्सचेंज। आज ही उन्होंने कहा कि जो कंपनी है उन्होंने रिसीव किया है सिग्निफिकेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ LT PVC केबल्स, उनके लिए ये ऑर्डर मिला है। और specifying the nature and item of the contract, Ultratech India said that the order is for supply of LT PVC cable of various size, और अलग अलग साइज़ के हैं मतलब कि वो। और LT PVC पावर केबल जो है इज़ द बैकबोन ऑफ लो वोल्टेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन। और ऑल्सो इन्फॉर्मिंग अबाउट द टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट इस, वो टाइम पीरियड कितना है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके ऊपर भी इन्होंने जानकारी दी है कि ये जो है अगले साल मार्च 2026 के पहले या फिर तब तक जो है ये ऑर्डर इनको पूरा करना है। और ये इसकी पूरी डिटेल है, इतने रुपए का ये ऑर्डर है। और आगे देखें तो दिस सिग्निफिकेंट ऑर्डर फ्रॉम अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई अंडर सोर्स अल्ट्रा कैब इंडिया लिमिटेड स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस एंड द ट्रस्ट रिस्पॉन्स इन इट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये अदानी ग्रुप ने जो कि इसके ऊपर भरोसा किया है, तो आगे भी उसका फ्यूचर अच्छा रह सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म की यहाँ पर अगर बात करें। और आगे देखें, इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। और विद प्रेजेंस इन द जो है इंडस्ट्रीज फॉर मोर देन 22 ईयर, ये मतलब कि पुरानी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि नई कंपनी है। 22 साल से ये काम कर रही है। अल्ट्राटेक कैब की अगर बात करें, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स। अल्ट्राटेक कैब सेड दैट इट हैज़ बीन ग्रोइंग वेल सिंस इंसेप्शन, और प्रमोटर ऑफ द अल्ट्राटेक हैज़ बीन वर्किंग इन दिस डोमेन फॉर मोर देन 26 ईयर। 26 साल से ये काम कर रहे हैं, 22 साल पुरानी कंपनी है। और आगे देखें तो प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर जो है अल्ट्राटेक इंडिया इज़ अ सिचुएबल शाहपुर राजकोट गुजरात, वहाँ की है ये कंपनी। और ये Q3 के इसके रिजल्ट अगर बात करें, व्हेन कंपेयरिंग FY 25 की अगर बात करें और FY 24 के Q3 के रिजल्ट की, तो जो इसका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो इंक्रीज़ कितना हुआ 65%, और 2.70 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा। और इसकी सेल जो है वो इंक्रीज़ कितनी रही 160%, 57 करोड़ की। छोटी कंपनी है इसलिए ये प्रॉफिट और रेवेन्यू भी छोटा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इसकी को पेनी शेयर कह सकते हैं आप। अब यहाँ पर इसके रिटर्न की बात करें तो एक दिन में अगर बात करें तो आज थोड़ा सा डाउन था ये। इसका मार्केट कैप ज़रा देखें 128 करोड़ का सिर्फ। और एक साल की बात करें तो 20% डाउन है। और 5 साल की बात करें तो 5% के रिटर्न अब तक ये दिए हैं, लेकिन उछाल ऊपर नीचे तो लगा रहता है। लेकिन इसका लाइफ टाइम हाई की अगर बात करें तो 40 रुपये से भी ज़्यादा का है। उसके बाद अभी ये 10 रुपये के आसपास काम कर रहा है। तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ कई बार मैंने कहा है कि एक ही शेयर अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा न फंसा दे। साथ साथ इसको पेनी शेयर कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता भी है तो छोटा इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि छोटा मार्केट कैप होता है, पेनी शेयर होता है, तो इसके अंदर थोड़ी सी भी बाइंग या सेलिंग अगर होती है तो इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा पड़ सकता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी भी रिसर्च ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी से भी पूछ सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।